सर्वप्रथम तो मैं सूर्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और ख़ास करके आज जिस तरह का प्रोग्राम क्रांति जी के द्वारा आयोजित किया गया है, अपने आप में एक विशिष्ट कार्यक्रम है। सूर्य अपने आप में हमें ऊर्जा, शक्ति, रोज़ सुबह मैं उठ के जब योगा करता हूँ अपने बालकनी में बैठ के, सबसे पहले सूर्य का दर्शन होता है। और जिस तरह की एनर्जी और जो पॉजिटिवनेस मिलता है, वो बोलते नहीं, यहाँ पे आके जिसे पंडित जी परिमल जी साहब ने कहा कि आप बैठिए यहाँ पे चार्ज हो जाओगे, डेफिनेटली वो चार्ज हो जाते हैं आदमी। और डेफिनेटली आगे पूरे दिन का, जब सुबह पर सूर्य दर्शन करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो पूरा दिन हमारा एक एनर्जेटिक रहता है। एक हमें हौसला मिलता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, पूरे दिन की तरह आगे बढ़ने का एक पूरा अपना लक्ष्य मिल जाता है। तो आज इस प्रांगण में जिस तरह का कार्यक्रम क्रांति जी और इस सूर्यनारायण मंदिर की ट्रस्ट मंडल ने आयोजित किया है, बहुत ही सराहनीय है। आज हमारे बीच मासमा के अध्यक्ष, कई संस्थाओं के अध्यक्ष हमारे बीच में, ईमा के अध्यक्ष हैं, भारत मर्चेंट चैम्बर से, राटा, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, बहुत सारे एसोसिएशंस, हमारे जो मित्र एसोसिएशंस हैं वो सब यहाँ पे हाजिर हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष बनने के पहले मुझे जिस तरह से इन्होंने कहा कि मासमा, मेरा जो भी उदय बोलते हैं ना, सूर्य उदय होता है, उस तरह से मेरा जो भी उदय हुआ है वो कारण सिर्फ मासमा और मासमा ही है, मासमा के व्यापारी है। क्योंकि जब मैं इन लोगों का मिलता था और बात करता था, उनकी समस्याओं को समझता था, तो अपने आप में एक चार्ज हो जाता है कि भाई अपने लोगों की ये समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। और उनको जब मिलता हूँ ना, ऐसे अपने आप चार्ज हो जाता हूँ। और चार्ज होकर बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारी समस्याओं को सुलझाया। अभी भी हमारे अध्यक्ष महोदय सत्यनंदन जी साथ में हैं, उनको भी मैं बहुत बार मिलता रहता हूँ, बात करते रहता हूँ। पूर्व अध्यक्ष भी विक्रम जी यहाँ पे है। तो ये रहता है कि यार मासमा के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, मेंबर्स के लिए कुछ अच्छा करना है। और फिर उसी मासमा के जरिए मुझे फैम की जवाबदारी मिली। आज फैम अपने आप में एक वृक्ष है। जैसे उन्होंने कहा कि ना, मैं मोहन गुंडानी साहब को 2010 में पहली बार मासमा के एक छोटे से कार्यक्रम में पाठशाला में मिला था, उनको सुना, तो मैं सोच रहा था कि एक बंदा 750 एसोसिएशन पूरे महाराष्ट्र को कैसे संभाल सकता है, इतने अलग अलग व्यापार, इतने लोगों की समस्या। मैं एक मेटल मार्केट को नहीं समझ पाते अभी, लेकिन जैसे जैसे मैं पिछले 12-14 साल की मेरी जर्नी को देख रहा हूँ, मैं साथ में मिल के काम कर रहा हूँ। अब मैं ईमा में जाता हूँ तो उनकी इलेक्ट्रिक मार्केट की कोई समस्या होती है तो हमको बताते हैं, फिर उसको अध्ययन करते हैं। राटा में जाता रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस में बार बार जाना होता है, मिलना होता है, उनकी समस्याओं को समझना होता है। और वो समझ के हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं और जब उसका सॉल्यूशन आता है, तो जो तृप्ति मिलती है, जो शांति और जो सुकून मिलता है ना, वो किसी भी पैसे की कमाई में नहीं हो सकता। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कोई कमाई नहीं कर सकता। अल्टीमेटली आदमी क्या काम करता है? काम करता है, आदमी करता है कि भाई काम करके मैं आगे बढ़ूंगा। एक का कहानी है ना, मैं सुख, आदमी खुश, आदमी आनंद मिलेगा, वो मिलेगा। मुझे इस काम में आनंद मिल रहा है। लोग बहुत मेरे दोस्त लोग बोलते हैं पूरे दिन तो इसमें लगा रहता है, बिजनेस कब करता है? बिजनेस अपने आप हो जाता है, ऊपर वाला है, अच्छा कर भला हो भला, वो वाला ही काम है। तो उसमें कोई वो रहता नहीं है। अच्छे काम करते रहोगे तो अपने आप काम बढ़ता रहेगा। अब मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, नेशनल ट्रेड वेलफेयर बोर्ड एक बहुत ही जोरदार जरिया है, जो उसको मैं अनुभव कर रहा हूँ। आज पूरे भारत से 26 राज्यों से लोग वहाँ पे, एक महाराष्ट्र से मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, इस तरह से 26 राज्य से अलग अलग स्टेट से एक आदमी वहाँ पे नॉमिनेट हुआ है। पूरे देश भर की समस्याओं को वहाँ पे एकत्र करके हम लोग बैठते हैं। 9 मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हमारी उस मीटिंग में रहते हैं। हम लोग 1 to 1 उनको पूछते हैं सवाल कि भाई आपको ये इसका क्या हुआ। ये 3rd मीटिंग थी हमारी, जिसकी पिछली मीटिंग में हमने कहा था कि व्यापारियों को अगर संपर्क करना है गवर्नमेंट को, बहुत मुश्किल है, हम जैसों को मुश्किल है। हम लोग बहुत बार अपॉइंटमेंट मांगते हैं, एक महीना निकल जाता है मिनिस्टर्स को मिलने में, और सेक्रेटरीज तो, ब्यूरोक्रेट्स तो टाल ही देते हैं। तो पीयूष जी के नेतृत्व में लास्ट टाइम जब हमने वहाँ मीटिंग हुई तो सुनील सिंह जी भी थे, हमने सबने निवेदन किया, तो उन्होंने तुरंत एक वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक DPIIT के वेबसाइट पे डाल दिया। हर मंडे शाम को 3 से 4 बजे के बीच जो भी व्यापारी, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी व्यापारी उसको उस लिंक पे अटेंड कर सकता है, उस पर अपने क्वेश्चन डायरेक्ट अपने सेक्रेटरीज को पूछ सकता है। DPIIT के सेक्रेटरीज वो सारे नोट डाउन करते हैं। कल पहला वीसी हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल, 88 लोग थे वहाँ पे। 88 लोग कश्मीर से भी थे, कानपुर से भी थे, साउथ से भी थे, हर जगह से थे, महाराष्ट्र से भी थे लोग। तो ये इस तरह का एक अच्छा जरिया किया है। इसके लिए हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि व्यापारी को एटलीस्ट सुन रहे हैं। वो लोग सुन के समस्याएं कितनी सुलझेगी वो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। आप सबसे भी निवेदन है, कोई भी व्यापारियों की समस्या हो आप बेझिझक फार्म के थ्रू
भेज दीजिए फैम के पास। फैम के थ्रू मैं वहाँ रिप्रेजेंट करते ही हैं फैम के थ्रू, लेकिन उसके अलावा ये नेशनल ट्रेड वेलफेयर जो मुझे फैम के कारण मिला है, वो जो बोर्ड मेंबर बनने का मौका, तो वो मैं वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करूँगा। तो मुझे भरोसा है, और आप किसी भी बोर्ड मेंबर से पूछ लीजिएगा, जितनी आवाज़ यहाँ मैं कर रहा हूँ ना, उससे 4 गुनी आवाज़ वहाँ पे मेरी रहती है। और हर आदमी कहता है कि भाई इतना मत बोल, तू गवर्नमेंट का आदमी है, तू भी बोर्ड मेंबर है, तो उसके विरोध में मत बोल। लेकिन मैं यहाँ पहले कहता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, और पहले मेरा काम हो, व्यापारियों के कारण ही मैं वहाँ पहुँच पाया हूँ, तो मैं अपनी आवाज़ को इसी तरह से बात करते रहूँगा। एक बार फिर आपने यहाँ मुझे बुलाया, क्रांति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सूर्य मंदिर की छत्र छाया में सबके ऊपर आशीष बना रहे, सबको तेजवान, ऊर्जावान और आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।